हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जो लोग हमारे ब्लॉग में नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे वाक्य के भेद। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य की परिभाषा। वैसे वाक्य की परिभाषा तो हम पिछले ब्लॉग्स में बता चुके हैं, लेकिन उसका रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे हम तो वाक्य के रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य नंबर 1, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुरेंद्र खेलता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? सुरेंद्र के बारे में। तो सुरेंद्र आपका उद्देश्य हो गया और खेलता है विधेय हो गया। राधा और सीता पढ़ रही हैं, तो राधा और सीता के बारे में बताया जा रहा है, तो राधा और सीता आपकी उद्देश्य हो गई और पढ़ रही हैं विधेय हो गया। इस तरीके से वाक्य की परिभाषा, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राधा और सीता किताब पढ़ती हैं, तो कौन किताब पढ़ती हैं? राधा और सीता। तो राधा और सीता उद्देश्य हो गई और किताब पढ़ती हैं विधेय हो गया। जा अगले चरण में आते हैं, वाक्य के भेद। अगले स्टेप में क्या आते हैं? वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के जो भेद है वो दो आधारों पर किए जाते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 मुख्य भेद होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। रचना के आधार पर सबसे पहला जो वाक्य है वह है साधारण अथवा सरल वाक्य। साधारण अथवा सरल वाक्य। स्पष्ट हो रहा है जो वाक्य साधारण हो और सरल हो वही पहला हो गया रचना के आधार पर। इसमें जो है इस प्रकार के वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। इसमें एक कर्ता होता है और मुख्य क्रिया होती है और क्रिया के अलावा इसमें कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि भी हो सकते हैं। जैसे सुरेश कल घर गया, इसमें कर्ता एक है सुरेश। बच्चों ने धीरे धीरे खाना खाया, इसमें कर्ता क्या हो गया? बच्चों। तो इस प्रकार के वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। इसमें एक कर्ता और मुख्य क्रिया होती है। कर्ता और क्रिया के साथ में कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि भी हो सकते हैं। तो रचना के आधार पर पहला हो गया सरल या साधारण वाक्य। दूसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य, उसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं और मिश्र वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त सरल वाक्य के अतिरिक्त दूसरा उपवाक्य हो, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है मिश्रित मतलब मिश्रण। दो तरीके के वाक्य होंगे। एक सरल वाक्य हो और उसके साथ में दूसरा उपवाक्य होता है, उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब तुम आओगे तब मैं पढ़ूंगा, 2 वाक्य हो गए। जब तुम आओगे तब मैं पढ़ूंगा, जब मोहन आएगा तब खाना बनेगा, जब मेरे पिताजी आएंगे तब चाय बनेगी। तो ये हो गया मिश्रित या मिश्र वाक्य। पहले नंबर पर सरल या साधारण वाक्य,
दूसरे नंबर पर मिश्रित या मिश्र वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर हमने 3 बताया आपको। पहला साधारण या सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। इस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य संयुक्त स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों से, योजक शब्द से जुड़े रहते हैं। योजक शब्द जानते हैं आप लोग, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, वरना, अन्यथा, या, इसलिए, मगर, अतः, पर आदि, ये होते हैं संयोजक वाक्य, योजक शब्द। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। इसके योजक शब्द कौन से योजक शब्द क्या होते हैं? जैसे या, और, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, मगर, अतः, पर आदि, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कमल खेलता रहा इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। कमल खेलता रहा इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। इनको क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर बच्चों 3 प्रकार के वाक्य हमने आपको बताए। नंबर 1 सरल या साधारण वाक्य। इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण आदि हो सकते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, राकेश कलम से पत्र लिखता है आदि। दूसरा हमने बताया मिश्रित या मिश्र वाक्य। इसमें 1 से अधिक वाक्य मिश्रित रहते हैं, मतलब मिश्रण होता है 2 वाक्यों का। जैसे जब तुम आओगे तब मैं पढ़ूंगा, जब मेरी माताजी उठेंगी तब चाय बनेगी आदि। तीसरा हमने आपको बताया मिश्रित वाक्य, दूसरा बताया मिश्रित वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। इनमें 2 वाक्य योजक शब्दों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। योजक शब्द क्या होते हैं? अगर, मगर, लेकिन, परंतु, किंतु, इसलिए, अन्यथा, या, और आदि। जैसे मोहन ने पढ़ा नहीं इसीलिए वह फेल हो गया। अगर तुम प्रतिदिन मेहनत करते तो परीक्षा में जरूर सफल होते। इस तरीके से वाक्य की परिभाषा, वाक्य की रचना के आधार पर भेद हमने क्लियर किए। आगे आते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधि सूचक, नंबर 2 निषेध सूचक, नंबर 3 आज्ञा सूचक, नंबर 4 प्रश्न सूचक, नंबर 5 विस्मयादि सूचक, नंबर 6 संदेह सूचक, नंबर 7 इच्छा सूचक, नंबर 8 संकेत सूचक। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हो गए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। फिर से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए बच्चों। जो चीज़ें आपको लगे, बच्चों बड़े लोग जो भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, उनको जो चीज़ें नोट करने लायक लगें उनको ज़रूर से ज़रूर नोट करें और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो आपको ये वीडियोस बार बार दिखेंगे। पहले भी हमने बताया, आज भी हम कह रहे हैं कि पढ़ने से ज़्यादा सुनने में चीज़ें कहानी जैसी हमें याद हो जाती हैं, जो जीवन में कभी नहीं भूलती हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के हमने कितने भेद बताए? 8। नंबर 1 विधि सूचक, नंबर 2 निषेध सूचक, नंबर 3 आज्ञा सूचक, नंबर 4 प्रश्न सूचक, नंबर 5 विस्मय सूचक, नंबर 6 संदेह सूचक, नंबर 7 इच्छा सूचक, नंबर 8 संकेत सूचक। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। विधि सूचक किसे कहते हैं? इसमें कर्ता के कार्य की स्पष्टता रहती है, अर्थात अर्थ प्रकटन में असंदिग्धता रहती है। मतलब इसमें कर्ता के कार्य की स्पष्टता रहती है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इस वर्ष अच्छी बरसात हुई। मतलब इसमें कर्ता के कार्य की स्पष्टता रहती है विधि सूचक में। दूसरा निषेधात्मक, नकारात्मक शब्द से स्पष्ट हो रहा है। नकारात्मक, इसमें ना अथवा नहीं का अर्थ उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है। जैसे नोटबंदी से काले धन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका, जीएसटी ने व्यापारियों को कोई राहत प्रदान नहीं की। निषेधात्मक मतलब नहीं आता है। तीसरा आपका है आज्ञा सूचक, जब कर्ता द्वारा किसी अन्य को कार्य करने के लिए
आदेश दिया जाए, आज्ञा दी जाए, उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन जाओ 1 गिलास पानी ले आओ। अगला है प्रश्न सूचक। स्पष्ट हो रहा है शब्द से ही। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, जहाँ पर कर्ता प्रश्न पूछता है सामने वाले से या उत्तर की अपेक्षा की जाए, उन्हें प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है। 5वां है विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक, इसमें हर्ष, शोक, कौतूहल, आश्चर्य, घृणा, साहस, अचानक, एकाएक इत्यादि स्थितियों में कार्य होने की सूचना प्राप्त होती है। विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। जैसे अरे आप कब आए, इसमें विस्मय हुआ, आश्चर्य, अरे आप कब आए। अगला है 6वां संदेह सूचक। जहाँ क्रिया के पूर्ण होने पर संदेह हो, जहाँ पर क्रिया के पूर्ण होने पर संदेह हो, वहाँ पर संदेह सूचक शब्द इस्तेमाल होते हैं, संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे इस जांच से कोई परिणाम निकलेगा। संदेह हो रहा है ना, जैसे कोई बीमारी होती है और हम जांच करवाते हैं तो ये होता है ना कि इस जांच से चेकअप करवाते हैं कि इस जांच से कोई वो निकलेगा या इतने से काम चल जाएगा। आप किसी संदेह कर रहे हैं ना कि इतने से काम चल जाएगा। अगला है इच्छा सूचक। देखिए शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है, इसकी परिभाषा बताने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी हम सरल शब्दों में बताए दे रहे हैं। इच्छा सूचक जब कर्ता द्वारा क्रिया के साथ किसी भावी इच्छा का बोध होता है। जब कर्ता द्वारा क्रिया के साथ किसी भावी इच्छा का बोध होता है, उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे खुश रहो, कल्याण, मंगलमय, आनंद से रहो, ईश्वर करे आपको सफलता मिले, ईश्वर करे आपकी तबीयत जल्दी सही हो जाए। 8वां और अंतिम है संकेत सूचक। संकेत सूचक वाक्य जब क्रिया के किसी निश्चित दिशा में संपन्न होने की सूचना प्राप्त होती है। जब क्रिया के किसी दिशा में संपन्न होने की सूचना प्राप्त होती है, अर्थात क्रिया को सादृश्यता का बोध होता है कि ये कार्य हो जाएगा, संकेत मिलता है, वहाँ पर संकेत सूचक की स्थिति होती है। जैसे आपको उधर जाना है, संकेत हो रहा है हम लोग वहाँ कब जाएंगे, संकेत लिया जा रहा है ना, क्या रास्ता इस तरफ से है। आप किसी से संकेतों द्वारा पूछते हैं क्या रास्ता इस तरफ से है। इस तरीके से वाक्य की परिभाषा, वाक्य के रूप, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमने बताया आपको मिश्रित, सबसे पहले सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर विधि सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मयादि सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक, संकेत सूचक आदि। इसी के साथ में इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक में अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।